नमस्कार दोस्तों। कहानी का शीर्षक जीना इसी को कहते हैं। भूमिका दिल्ली की भागती जिंदगी, भीड़, ट्रैफिक, तनाव और आकांक्षाओं से भरे इस शहर में एक नाम था, राजेश वर्मा। उम्र 48 वर्ष, एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर, आलीशान अपार्टमेंट, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ था। लेकिन एक चीज धीरे धीरे खो रही थी, जिंदगी। राजेश अक्सर कहता था, मेरे पास सब कुछ है, बस समय नहीं है जीने के लिए। शुरुआत जिंदगी की भाग दौड़ में उलझा इंसान। राजेश हर सुबह अलार्म की आवाज पर झल्लाता हुआ उठता, आंखों में नींद, माथे पर तनाव और मुंह में दवाई का कड़वा स्वाद। शरीर थका हुआ, पेट अस्वस्थ, लेकिन ऑफिस टाइम पर पहुंचना था। सुबह का नाश्ता मीटिंग में, लंच लैपटॉप के सामने और डिनर या तो होटल का या कभी कभी नहीं भी होता। उसकी बीवी कविता, जो एक गृहिणी थी, कहती, राजेश जरा रुककर सांस तो लो, जरा खुद के लिए भी जी लो। राजेश मुस्कुराता, अभी नहीं कविता, रिटायरमेंट के बाद सब करेंगे। लेकिन उस बात का कोई भरोसा नहीं था। शरीर को चंगा रखो। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान अचानक राजेश को चक्कर आया और वो गिर गया। एम्बुलेंस आई, लोग डर गए। अस्पताल में डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर लेवल असंतुलित और स्ट्रेस क्रॉनिक। राजेश जी, अगर आपने भी नहीं संभाला तो शरीर आपका साथ नहीं देगा। उस दिन पहली बार राजेश ने आईने में खुद को गौर से देखा। जोड़ियां, काले घेरे, पेट बाहर निकला हुआ और चेहरे पर थकान। वो टूट गया। क्या ये वही राजेश है जो कभी कॉलेज में फुटबॉल का कप्तान था? अगले ही दिन उसने फैसला किया, अब वो अपने शरीर का ध्यान रखेगा। सुबह 6 बजे पार्क पहुंचा। शुरुआत में 10 मिनट की वॉक में ही सांस फूलने लगी, लेकिन वो नहीं रुका। योग, प्राणायाम, सादा भोजन, नींद पूरी करना। राजेश ने खुद को दोबारा बनाना शुरू किया। दिमाग को ठंडा रखो। शरीर तो सुधरने लगा, लेकिन मानसिक शांति अब भी कोसों दूर थी। मीटिंग का तनाव, ईमेल का प्रेशर, सोशल मीडिया की कंपैरिजन और घर की जिम्मेदारियां। दिमाग हर समय भरा हुआ। एक दिन कविता ने कहा, कभी अपने अंदर झांक कर देखा है, वहां कितना शोर है? राजेश चुप हो गया। उस रात वो इंटरनेट पर सर्च करने लगा, हाउ टू काम द माइंड। वह ध्यान की एक कार्यशाला में गया। वहां एक साधु ने कहा, शांत दिमाग वही होता है जो प्रतिक्रिया नहीं देता, सिर्फ उत्तर ढूंढता है। राजेश ने मेडिटेशन की शुरुआत की। रोज 20 मिनट शांति में बैठना, खुद से मिलना। अब ये उसकी नई आदत बन गई। जेब को गर्म रखो। राजेश का वेतन अच्छा था, लेकिन खर्चे और ज़रूरतें भी बड़ी थीं। ईएमआई, गाड़ी, बच्चों की फीस, निवेश, सब में उलझा हुआ जीवन। लेकिन एक दिन कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग की बात आई और राजेश को यह डर सताने लगा, अगर नौकरी गई तो क्या होगा। तभी उसने वित्तीय सलाहकार से बात की। उन्होंने समझाया, सिर्फ कमाना काफ़ी नहीं, समझदारी से बचाना और निवेश करना भी ज़रूरी है। राजेश ने अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा साला किया, बचत बढ़ाई और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान आदि में निवेश किया। अब वह न केवल अपने आज को जी रहा था, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित कर रहा था। आंखों में शर्म रखो। एक दिन ऑफिस के जूनियर से उसने जल्ला कर बात की। वह रो पड़ा। उसी दिन शाम को पार्क में एक बच्चा पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश कर रहा था। राजेश ने मना किया। बच्चा बोला, सर हम गरीब हैं, हम चोरी नहीं करते, बस भूख लगती है। राजेश की आंखें भर आईं। उसे समझ आया कि सम्मान दूसरों को नहीं, पहले खुद की आंखों में होना चाहिए। उसने अपनी टीम से माफी मांगी और अब हर छोटे बड़े इंसान से नम्रता से बात करने लगा। जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो। राजेश अब समझ गया था कि केवल सख्ती से काम नहीं चलता। एक दिन एक सहकर्मी की मां बीमार थी। वह छुट्टी मांग रहा था। एचआर मना कर रहा था। राजेश ने बात की और कहा, हम पहले इंसान हैं, फिर कर्मचारी,
मदद करिए। राजेश ने ऑफिस में एक एम्पैथी इनिशिएटिव शुरू किया। अब लोग उसकी लीडरशिप को सिर्फ पोजीशन से नहीं, दया और समझ से मानते थे। क्रोध पर लगाम रखो। एक दिन ट्रैफिक में एक बाइक वाले ने उसकी कार को टक्कर मार दी। राजेश गुस्से में उतरने वाला था, लेकिन फिर याद आया, क्रोध किसी और के लिए नहीं, खुद के दिमाग के लिए जहर है। वह मुस्कुराया, बाइक वाले से पूछा, ठीक हो? वह चौंक गया। राजेश ने क्रोध को संयम में बदला। अब उसका दिन शांति से कटता था। गुस्सा नहीं, समाधान उसका स्वभाव बन गया। व्यवहार को साफ रखो। राजेश का जीवन अब एक नए स्तर पर था, लेकिन वो चाहता था कि अपने बच्चों को और समाज को भी कुछ दे। वो हर रविवार एक एनजीओ में बच्चों को पढ़ाने लगा। उसका व्यवहार अब एक अच्छा इंसान की परिभाषा बन चुका था। लोग कहते, राजेश जी का दिल साफ है, बातों में मिठास है और नज़र में अपनापन। होठों पर मुस्कुराहट रखो। राजेश अब हर दिन मुस्कुराता था। ना कोई बनावटीपन, ना कोई मुखौटा। वो ऑफिस में भी विनम्रता से बात करता, हर किसी का नाम याद रखता और चाय वाले भैया से लेकर सीईओ तक सबको एक जैसा सम्मान देता। उसकी मुस्कुराहट अब इन्फेक्शियस हो गई थी। स्वर्ग यही है। एक बार उनकी बेटी ने पूछा, पापा आप इतने खुश कैसे रहते हो अब? राजेश ने कहा, बेटा, जब शरीर स्वस्थ हो, दिमाग शांत हो, जेब में संतोष हो और दिल में करुणा, तो यही तो स्वर्ग है। आज राजेश हर सुबह उठकर कहता है, जीना इसी को कहते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, जीवन किसी बड़ी चीज का इंतजार नहीं है, वो छोटी छोटी आदतों, भावनाओं और फैसलों का नाम है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शरीर चंगा रहे, दिमाग शांत रहे, पैसा नियंत्रित रहे, मनोबल बना रहे, व्यवहार मधुर हो, तो आज से शुरुआत करें। क्योंकि फिर स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत, जब आप खुद स्वर्ग बन सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आज से मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर इस दुनिया को और सुंदर बना सकें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी विदाश।